सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। काशी पहुंचा शंकराचार्य, हुआ भव्य स्वागत। मीडिया से बातचीत में बोले, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण है धर्म के विरुद्ध। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पहुंचे काशी। संदिग्ध परिस्थिति में छत से गिरकर महिला की मौत, चोरी के आरोप में भड़के परिजन, आक्रोशित होकर किया चक्का जाम, हत्या का लगाया आरोप। और बीएलडब्ल्यू मड़ौली क्षेत्र में फैली गंदगी एवं सीवर समस्या से परेशान क्षेत्रीय महिलाओं का फूटा गुस्सा, नगर निगम कार्यालय में होने वाले संभव जनसुनवाई में पहुंची सौंपा पत्र। और अब समाचार विस्तार से। संजय नगर कॉलोनी कॉटन मिल के पास छत से गिरकर रेणु नामक महिला की मौत मामले में परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। जैतपुरा थाना के संजय नगर कॉलोनी कॉटन मिल के पास छत से गिरकर सोमवार को रेणु नामक महिला की मौत हो गई थी, जिसकी हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने चौका घाट पुलिस चौकी के पास शव को रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या कर चोरी का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जैतपुरा के संजय नगर कॉलोनी में अपार्टमेंट में आदित्य मल्होत्रा नामक व्यक्ति के यहाँ रेणु नामक महिला घर का साफ सफाई का काम करती थी। मल्होत्रा का परिवार पिछले कई दिनों से बाहर गया हुआ था। बिल्डिंग की छत से गिरने पर रेणु की मौत हो गई थी। रेणु के पास अगल बगल छाता एवं अन्य सामान बरामद हुए थे, जिससे आरोप लगाया जा रहा था कि चोरी की नीयत से महिला गई हुई थी, जिससे परिजन आक्रोशित हो गए और शव को चौकाघाट स्थित जीटी रोड पर पुलिस चौकी के सामने हत्या का आरोप लगाकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि उनको फंसाया जा रहा है। पुलिस के समझाने बुझाने एवं आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त हुआ। रेणु के पति ने बताया कि मैं काम पर गया था, मुझे सूचना देकर बुलाया गया कि आपकी पत्नी की स्थिति सही नहीं है, जल्दी से आइए। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो मेरी पत्नी मरी हुई थी और उसकी किसी ने हत्या कर दी थी, लेकिन उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हमारी मांग है कि मुकदमा दर्ज कर जांच दोषियों को सजा दी जाए। वहीं एसीपी प्रतीक ने बताया कि परिजनों ने बताया है कि रेणु गोंड नामक महिला जिस अपार्टमेंट में मल्होत्रा के यहाँ काम करती थी, उसके ही छत से गिरकर उसकी मौत हो गई है। उसके शव के पास छाता, चप्पल एवं अन्य सामान मिले हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि मल्होत्रा का परिवार पिछले 5-6 दिनों से बाहर गया हुआ था। उनके घर में ताला लगा हुआ है। जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उन सब बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पति ने शिकायत की है। उनके तहरीर के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जो आज शव मिला है वही चोरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी समाचार पत्र ने छाप दिया था, जबकि पुलिस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, सारा मुआयना कराया गया। उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से भेजा गया। इनके परिजनों को सूचित किया गया, वहाँ पे परिजन आए। उसके बाद पीएम के लिए भेजा गया। अब वहाँ पे इनका चप्पल, पर्स, छाता वगैरह एक छत पे पड़ा हुआ था। आसपास के लोग बता रहे हैं कि वो जिनके घर काम करती थी वो 5-6 दिनों से नहीं है घर पे, ताला लगा हुआ है। और ताला लगा भी था, हम लोग मौके पे गए तो किन परिस्थितियों में कैसे ये छत से गिरी, वहाँ किसके बुलाने पे गई थी, ये सब जांच का विषय है। उस पर जांच की जाएगी, जो चीज़ें आएंगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी रिपोर्ट आई नहीं। अभी तो पोस्टमार्टम जस्ट थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है और बॉडी सुपुर्द की गई है परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या करके उनको लिटाया गया था नीचे, उस पर भी जाँच करना है। कल एक एप्लीकेशन दी गई थी इनके पति के द्वारा, जो पति हैं उन मृतका के, उनके द्वारा उसमें लिखा गया था कि किन परिस्थितियों में क्या घटना हुई हमें इसे अवगत कराया जाए। तो उनके एप्लीकेशन पे और भी जो अन्य चीज़ें हमारी पुलिस के समझ में आ रही हैं या जो डाउट और किसी को हो रहा है, सारे बिंदुओं पे जांच की जा रही है। जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्थितियाँ बिगड़ गई उसमें काफ़ी लोग, महिलाएँ थीं, उनके साथ की आसपास के लोग थे। उनका ये कहना था कि इस पर उनको ये लग रहा था कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जाँच नहीं हो रही है। हालांकि कल उनके पति आए थे, एप्लीकेशन दिए थे और उस पर जांच हो रही है, कार्रवाई भी होगी। जो चीज़ें तथ्य सामने आएंगे उसके आधार फर्जी चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पुलिस के द्वारा कहीं ऐसा किसी के द्वारा किसी से नहीं बताया गया है। वो लोग कुछ पेपर की बात बता रहे हैं, किसी पेपर में शायद निकला था, मुझे पता नहीं है किस पेपर में। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के काशी पहुंचने पर विद्या मठ में उनका विधि विधान से स्वागत किया गया। मंगलवार को मुंबई से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती काशी पहुंचे। काशी में केदार घाट स्थित विद्यापीठ में पहुंचने पर उनका विधि विधान के साथ स्वागत किया गया। वे यहां 20 जुलाई तक प्रवास करेंगे। इस दौरान उपस्थित मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता है। उन्होंने पूछा, वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण कराया जाएगा, फिर एक घोटाला होगा। उन्होंने कहा, केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया है, आज तक उस पर कोई जांच नहीं बैठाई गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है।
पीएम मोदी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मेरे पास आए और प्रणाम किया। हमारा जो नियम है, हमने उन्हें आशीर्वाद दिया। नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन थोड़े, हम उनके हितैषी हैं, हमेशा उनका हित चाहते हैं। जब उनसे कोई गलती होती है हम उसको लेकर बोलते हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमित्रानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई। कहा कि भूमंडल पर कोई दूसरा श्री केदारनाथ धाम नहीं बन सकता। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण करना सरासर धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने कहा जैसे शिव काशी में वास करते हैं वैसे ही केदारनाथ हिमखंड में वास करते हैं। केदारनाथ धाम के नाम से राजधानी दिल्ली में मंदिर बनाने की चेष्टा केदारनाथ धाम की गरिमा और महत्व को कम करने का प्रयास है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद का यह बयान है कि रामालय ट्रस्ट द्वारा श्री राम मंदिर के नाम पर लोगों से सोना लूटने के आरोप पर उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगाया करते हैं, यदि उनके पास पावती है तो बेशक अपना सोना ले जा सकते हैं। अंबानी के बेटे की शादी में संतों के वैवाहिक समारोह में शामिल होने की आलोचनाओं पर उन्होंने कहा कि यह कोई अपराध और धर्म विरुद्ध नहीं है। हिंदू धर्म में विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है और धार्मिक अनुष्ठान में संतों का समागम धर्म विरुद्ध नहीं है। केदार मंदिर हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है, केदारम हिमवत पृष्ठे। जैसे आपका ये काशी है ना, तो यहाँ पर विश्वनाथ है। तो ये कैसे पता चला आपको कि वाराणसी में विश्वनाथ है? ऐसे पता चला कि शास्त्र ने कहा वाराणस्याम तु विश्वेशम। विश्वेश जो है वो वाराणसी में है, माने नाम भी बताया विश्वेश और पता भी बताया वाराणसी, तब जाकर के आपको पता चला। जैसे वाराणसी में विश्वेश है, इस बात का पता शास्त्र के वाक्य से चलता है, वैसे ही केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार हिमालय में है, ये बात भी वही शास्त्र कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष पता बताया जा रहा है केदारनाथ जी का, तो उसको दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है? एक बात। दूसरे, आपत्ति क्या हो रही है? केदारनाथ के नाम से देश में जाने कितने और मंदिर पहले से बने हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने, लेकिन उनका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए कि आपने उसमें दान की राशि लिख दिया कि इतने लोग 1100 लोग मिलेंगे, इतना लाख रुपया देंगे, फिर उसका रिफंड का भी सिस्टम है, जो आपकी सदस्यता है उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये तो बड़ा एक अलग तरह का, ऐसा तो धार्मिक मामलों में कहीं होता ही नहीं है। एक बार जो व्यक्ति धर्म के लिए अपने हाथ से पैसा देता है, उसके बाद उसको दोबारा छूना नहीं चाहता, क्योंकि दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना ये धर्मशास्त्र की दृष्टि से बहुत बड़ा पाप हो जाता है। वो सोना है कहाँ, और अगर लगाया गया तो पीतल कैसे हो गया? आप काशी के रहने वाले पत्रकार बंधु हैं हमारे, काशी में आपके काशी विश्वनाथ हैं, उनके छत के ऊपर सोना मड़ा हुआ है कितने वर्षों से, 100 साल से ज्यादा का समय हो रहा है। धूप लगती है, ताप लगता है, पानी बरसता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सोना जैसा का तैसा है। और केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगाया गया और पट खुलते समय पीतल हो गया, कहाँ गया वो सोना? अगर 22 किलो सोना भी अभी वक्तव्य आया है वहाँ के अधिकारी का कि 22 किलो के वो सोने की बात, 22 किलो भी है तो कहाँ गया? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो और वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्या प्रस्ताव हुआ? क्योंकि जो कमेटी है वहाँ की, उस कमेटी के सभी मेंबरों ने लिख करके ये प्रश्न उठाया है कि ये सोना का मामला क्या है, हमको क्यों इसमें विश्वास में नहीं लिया। कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, किसी को विश्वास में, कमेटी के मेंबर्स को भी विश्वास में नहीं लिया गया है और जांच की मांग की गई है। चित्तूपुर लंका थाना क्षेत्र में देर रात शराब के नशे में धुत बलेनो कार सवार युवकों ने सड़क पर खड़ी बाइक पर टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। लंका थाना क्षेत्र के चित्तूपुर छोटे गेट के समीप देर रात शराब के नशे में धुत बलेनो कार सवार युवकों ने सड़क पर खड़ी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से एक युवक घायल हो गया। बाइक कार में टक्कर होते ही मौके पर भीड़ जुट गई। इस दौरान भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और युवक को अपने साथ थाने ले आई। बवाल को बढ़ता देख मौके पर पहुंचे लंका थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराकर सबके सामने कार की तलाशी ली। कार से 4 बियर की बोतल मिली। पकड़े गए युवक से उन्होंने पूछताछ की और हिरासत में लेकर लंका थाने भिजवा दिया और चोटिल हुए युवक को उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। अंशुमान सिंह ने बताया कि हम लोग चंदौली के रहने वाले हैं। कार में हम लोग 5 लोग सवार थे, सभी चंदौली के रहने वाले थे, यहाँ रिसेप्शन पार्टी में आए थे। अंशुमान ने कहा कि हमारी कार अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से कार बाइक से टकरा गई। उसने बताया कि हम जो भी नुकसान हुआ है उसका खर्च देने के लिए तैयार हैं, फिर भी लोग हमारी बात नहीं सुने। पीड़ित तरुण ने बताया कि हम लोग यहाँ चौराहे पर दाढ़ी बनवाने जा रहे थे, तभी उधर से 60-70 की रफ्तार से कार आई और हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 2 गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और एक लड़के को हल्की चोट भी लगी। उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि मेरी बाइक को ठीक कराया जाए। इस पूरे मामले पर लंका थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि मौके पर युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद आगे के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
घायल युवक का इलाज कराया जा रहा है, उसे हल्की चोट लगी है। और उसके बाद 60 से 70 हज़ार की बाइक कैसे EMI पे लेते हैं और तोड़ देंगे, तो कहाँ से बनेगा ये सारी चीज़ें। सारे लोग ड्रिंक किए हैं, वीडियो है सब भैया और प्रॉपर बड़े घराने के लोग हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं और 70 की स्पीड में। सोचो ये एरिया 70 की स्पीड में चलाना लायक है? ये पब्लिक प्लेस है, ये रूरल एरिया है जैसे टाइप में, यहाँ पे कभी कोई बच्चा निकल सकता है। उस हिसाब से ये घुस के इतना तेज चला रहे हैं, कोई भी मर सकता था बंदा। गाड़ी चलो टूटी वो पैसा लेके बन जाएगा, लेकिन किसी की जान जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? हम होते, आप होते, योगी सरकार कौन होता? पिछले दिनों पुलिसकर्मी और छात्रा की मार से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने वाले विशाल के गांव में मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर पहुंची। लंका थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पुलिसकर्मी व छात्रा की मार से क्षुब्ध हो गंगा में कूदकर जान देने वाले विशाल नामक युवक के पैतृक गांव चंदौली जनपद के मुगलसराय थाना अंतर्गत मन्नापुर गांव में मंगलवार को समाजवादी पार्टी मछली शहर जौनपुर की विधायक रागिनी सोनकर पहुंची। वहां उन्होंने विशाल के शोक संतप्त परिवार से मिलने के उपरांत मामले की उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया, साथ ही पीड़ित परिवार को सहयोग राशि भी प्रदान किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक कैलाश सोनकर, पार्षद लल्लन सोनकर, ग्राम प्रधान मदन सोनकर, किशन सोनकर इत्यादि लोग मौजूद रहे। व्यापारियों के प्रमुख समस्याओं के निराकरण हेतु लौराबीर व्यवसायी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से मिला और ज्ञापन सौंपा। लौराबीर व्यवसायी समिति के तत्वावधान में क्षेत्र के व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं के निराकरण हेतु समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से लौराबीर चौराहे स्थित आजाद पार्क में पहले से चल रहे फाउंटेन को G20 आयोजन के तहत हटाकर धौलागिरी पर्वत लगा दिया जाना, कृपया उस पर्वत को हटाकर पुनः फाउंटेन चलाया जाए। क्षेत्र की नालियों का सीवर से न जुड़े होने के कारण बरसात में भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से संजय चौबे, राम कुमार अग्रवाल, राजेश गुप्ता, अमित पांडे, चेतन बेरी, प्रदीप गिनोडिया, जितेंद्र पटेल, मनीष माहेश्वरी सहित क्षेत्रीय व्यवसायी उपस्थित रहे। नगर आयुक्त के माध्यम से एक पत्रक सौंपा है कि उस बाजार की जो स्थिति है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इसको दूर करते हुए एक अच्छी व्यवस्था दें जिससे कि ग्राहकी वहां पर हो। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन के समय में जब ग्राहक खुद अपने घरों से नहीं निकलना चाहता है और ऐसे में थोड़ी सी बारिश के बाद जब सड़कों पर जल जमाव होता है तो ग्राहक वैसे भी हमारा कहीं न कहीं व्यापार प्रभावित होता है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हमारा प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से मिल करके यह पत्रक सौंपा है और निश्चित ही हम सबको उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस सब मांगों पर हम ध्यान देते हुए शीघ्र इस सारी चीजों को दुरुस्त करें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। PhD में प्रवेश की मांग को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया।
काशी विश्वविद्यालय में आज परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में छात्र प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन के दौरान जब छात्र परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्रों का कहना है कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2023-24 लंबे समय से लंबित है। सत्र 2023-24 प्रवेश प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है, जिससे छात्र 1 वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं तथा दिसंबर 2023 में नेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पिछले प्रवेश प्रक्रिया में मौका नहीं दिया गया एवं आने वाले प्रवेश प्रक्रिया में भी इनको रोके जाने की बात कही गई है। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रण कंट्रोल से निवेदन किया है कि प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण की जाए एवं नेट दिसंबर 2023 पास विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं तो परीक्षा नियंता गायब रहते हैं और हम छात्रों से बात भी नहीं करते। छात्रों ने कहा कि हम ये तीसरी बार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के सामने आए ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। छात्र संगठनों ने भी अपना मांग रखा है इसी बात को लेकर के, और 3 साल से आप देखेंगे कि पूरी पीएचडी प्रक्रिया को इन्होंने खिचड़ी बना करके रख दिया है। छात्र आता है एडमिशन लेने के लिए 2-2 3-3 सीट पे रिक्तियाँ होती हैं और उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है। उसके बाद कभी रिजल्ट में धांधली हो जाती है, कभी किसी चीज़ में हो जाती है। अब सीट निकालने को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं क्या कि अब जब एग्ज़ाम होगा हमारा होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, वो बोल रहे हैं जनवरी में हम एग्ज़ाम कराएंगे। ये साल पूरा गैप चला जाएगा, एडमिशन ही नहीं लेंगे ये लोग। तो हमारी मेन मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र सीट जो है निकाली जाए, बच्चों का एडमिशन लिया जाए और जो बच्चे अपॉर्चुनिटी से चूक रहे हैं उनको फिर से अपॉर्चुनिटी मिले। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भीख मांगने वाले बच्चों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भिक्षा से शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आयोग द्वारा व्यापक स्तर पर भीख मांगने वाले बच्चों का रिस्क करके भिक्षा से शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इन बच्चों को बेहतर शिक्षा के माध्यम से बेहतर नागरिक बनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि यह आने वाले भविष्य में राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत आज विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में पुरजोर तरीके से कदम बढ़ा चुका है और प्रधानमंत्री की अगुवाई में निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हासिल करने में वह सफल होगा। हमारी जो वात्सल्य योजना है उसके अंतर्गत त्रिस्तर पर गठन हो, उसके लिए हमने निर्देशित किया है। और जो हमारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो अभियान है उसमें गति लाने के लिए जन जागरूकता फैले, उसके लिए कार्यक्रम हमने बना कर दिए हैं। बाल विवाह को क्योंकि हमें 25 तक ख़त्म करना है, उसकी भी हमने समीक्षा की है। बाल श्रम को रोकने के लिए कड़ाई से निर्देश दिया है कि बाल श्रम में जो बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं उनको CWC के सामने पेश किया जाए। ये JJB एक्ट है, उसका भी हमने कड़ाई से निर्देश दिया है। बाल भिक्षावृत्ति को लेकर हमने कहा है कि भिक्षा को हम शिक्षा की ओर जोड़ेंगे और ऐसे बच्चों को हम स्पॉन्सर योजना के तहत 4,000 रुपया प्रतिमाह और उन बच्चों को ATS विद्यालय में, आश्रम पद्धति विद्यालय में, कस्तूरबा विद्यालय में और दूसरा अटल जो विद्यालय हैं उसके अलावा RT के तहत उन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था। बच्चे पढ़ें, बच्चे खेलें, बच्चे आगे बढ़ें, यही हम चाहते हैं। BLW मड़ौली क्षेत्र में फैली गंदगी व सीवर समस्या से परेशान क्षेत्रीय महिलाओं ने नगर निगम पहुंचकर पत्रक सौंपा। DLW मड़ौली क्षेत्र में फैली गंदगी एवं सीवर समस्या से परेशान क्षेत्रीय महिलाओं का मंगलवार को गुस्सा फूट पड़ा। काफी समय से क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से जूझ रही महिलाएं घर से निकली और नगर निगम कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को होने वाले संभव जन सुनवाई में पहुंची। इस दौरान नगर आयुक्त की गैर मौजूदगी में उन्होंने अपर नगर आयुक्त सविता यादव को पत्रक दिया। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में सीवर का पानी भरा हुआ है, जल निकासी कोई भी सुविधा नहीं है, जिसके चलते लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरे क्षेत्र में गंदगी का अंबार है। कई बार शिकायत की गई लेकिन मात्र आश्वासन मिला, कभी भी कार्रवाई नहीं हुई। आज भी हम यहाँ आए हैं, हमें आश्वासन दिया गया है कि टेम्पररी काम कर दिया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि यदि हमारी मांग अब नहीं मानी गई और क्षेत्र में साफ सफाई और जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में भीषण गंदगी के चलते डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। जल जमाव के चलते लोग आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। हमारे साथ पत्रक देने क्षेत्रीय पार्षद भी आए हैं। महिलाओं ने जल्द से जल्द समस्या से निजात दिलाने की मांग की। आए हुए लोगों ने बताया कि हम लोगों के साथ वार्ड नंबर 42 के क्षेत्रीय पार्षद मोतीलाल पटेल भी हैं। इस समस्या से उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पार्षद मोतीलाल पटेल का कहना है कि हम लोगों की बात चाहे नगर निगम हो या मिनी सदन, दोनों में अनसुनी कर दी जा रही है, जिसके कारण इतने क्षेत्रीय लोगों को आने की जरूरत पड़ी। लोग तरह तरह की बीमारी से त्रस्त हैं, गिरकर चोटिल
चोटिल हो रहे हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लोग अभी सीवर और नाली को लेकर के, रास्ते को लेकर बहुत परेशान हैं और हर साल लगी कम से कम 6-7 साल से ये प्रक्रिया चल रहा है, सांत्वना दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रहा है। आज हम सब महिलाएं इकट्ठा होकर के आए हैं कि हमारा ये अभी जो बहुत ज़्यादा समस्या हो गया है, मतलब नालियों में हम लोग यहाँ तक कि जलकुंभी तक निकल गया है लोग के घर के आगे आगे, तो ये सब समस्या लेकर हम लोग आए हैं। सांत्वना दिया गया है लेकिन बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि होगा। बोला गया कि टेम्पोररी हम लोग आपका काम अभी कर देते हैं, लेकिन देखते हैं कि टेम्पोररी भी होता है कि नहीं। बैठे हुए भी नहीं है, अपना एप्लीकेशन देने आए थे तो उन्होंने कह दिया ठीक है ऊपर ये एप्लीकेशन जाएगा, देखते हैं क्या कार्रवाई हो रही है। 6 साल। सीवर केवल बढ़िया ढंग से मतलब बना दिया जाए तो गांव की समस्या लगभग 80% खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। महापौर से मामले की बात की आप लोगों ने? महापौर सर को हम लोग अपना पैड पे जो कार्य योजना मांगा गया तो उसमें सीवर के लिए इसकी बात उठाई थी आप लोगों ने? जी नहीं सर, सदन में भी नहीं उठाया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के घसियारी टोला मार्ग पर फैला मलबा लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के घसियारी टोला मार्ग पर फैला मलबा लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। लोगों ने अपने घरों से निकलने वाले मलबे को सड़क मार्ग पर ही फेंक दिया है। बारिश कारण स्थिति और खराब हो गई है। मलबे के ढेर में एक सरकारी हैंडपंप भी दबा पड़ा है। मलबे के कारण सड़क काफी संकरी हो गई और राहगीरों को परेशानी हो रही है। मामले की पड़ताल के दौरान पता चला कि यह करतूत आसपास के लोगों का ही है, लेकिन सब एक दूसरे पर दोषारोपण कर अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। इस मोहल्ले में देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। क्षेत्रीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मलबा हटवाने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रशासन या तो मलबा हटवाए या मलबा गिराने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना है। मलबा दिनों दिन फैलता जा रहा है। जिस सरकारी हैंडपंप से पहले आसपास के लोग और राहगीर पानी पी लेते थे, वह मलबे के ढेर में दबा पड़ा है। घसियारी टोला निवासी नीरज शर्मा ने बताया कि उनके घर के सामने बहुत ज्यादा मलबा फेंक दिया गया है। यह हमारे पड़ोसी की करतूत है। वहीं पड़ोसी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह मलबा हमारा नहीं है। लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबा फेंकने के बाद काफी दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरे लोग भी अपना मलबा वहीं फेंकने लगे, लेकिन अब यह मलबा उन्हीं लोगों और राहगीरों की परेशानी का कारण बन गया है। आसपास के लोग चाहते हैं कि मलबा हटे, लेकिन उसे हटाए या हटवाए कौन, यह समस्या बनी हुई है। यह रास्ता तो वैसे ही संकरा और मलबा फेंके जाने के कारण एक बाइक ही आ जा सकती है। लगभग 1 साल से मलबा पड़ा हुआ है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि उन्होंने पार्षद से बातचीत की। पार्षद का कहना है कि हमारा कार्य नहीं है, आप 10-20 लोगों का सिग्नेचर लेकर हमको दीजिए तो हम उठवाने की कोशिश कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इसे उठवाना चाहिए ताकि हैंडपंप बचे और यातायात सुगम हो सके। पूरी एकदम पैक हो चुकी है। एक बाइक अगर जा रही हो तो दूसरी बाइक आ नहीं सकती। पार्षद जी से बात हुई? स्थानीय जो पार्षद जी को मैंने बोला तो वो बोले कि देखिए ये मेरे उसमें आता नहीं है, अगर आप अगल बगल के 10-20 लोगों का सिग्नेचर करा के हमको दें तो हम फिर इसको उठवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे वर्क में नहीं आता है। तो कितने महीनों से ये पड़ा हुआ है? ये कम से कम 1 साल हो गया। तो समस्याएं इससे कितनी आ रही है? समस्याएं बहुत हैं। पूरी गली छेकी हुई है। यहाँ पे एक चापाकल है, वो आपको दिख भी नहीं रहा होगा। चापाकल वो पूरा उसमें दब गया है, जिससे कि अगल बगल वाले लोग पानी भी लेते थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।